वेदादि शास्त्र प्रामाण्यम इस विषय में वेदादि शास्त्र प्रामाण्यम इस पद का वेद इति पद से किं गृह्यते को नाम वेदः। वेद किसे कहते हैं? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्रात्मक और ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनकी वेद संज्ञा की। और आदि पद से क्या कहा? आदि पद से कहा कि वेद मूलकतया जो भी स्मृतियां हैं, पुराण इतिहास आदि हैं, उन सब ग्रंथों का ग्रहण भी आदि पद से किया। तो क्या वेदादि शास्त्र का प्रामाण्यम, ये प्रामाण्य कैसे होता है, किस किस का प्रामाण्य होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। पिछले गत चर्चा में हमने कुछ चर्चा की, तो इस बार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो वेदादि प्रामाण्य में सबसे पहले हमारे पास जो है प्रमाण ऐसा पद है। प्रमाण माने क्या? तो कहा प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमा का जो असाधारण कारण है उसे प्रमाण कहते हैं। और प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यम, और जो प्रमाण का भाव है वह प्रामाण्य है। और ये प्रमा क्या होती है? तो कहा यथार्थानुभवः प्रमा। जो यथार्थ अनुभव होता है उसे प्रमा कहते हैं। चलिए कुछ न्याय शास्त्र के आधार पर, न्याय शास्त्रानुगुण इस विषय पे चर्चा करते हैं, ताकि मैं सरल विषय को लेकर के सार संक्षेप में ले रहा हूँ, गूढ़ विषय में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे दर्शक, हमारा उद्देश्य है कि सरल सामान्य जन तक पहुँचा जाए। तो न्याय शास्त्रानुसार शास्त्र में हो अथवा लोक में हो, जो सर्वव्यवहार की जो असाधारण कारण होता है, सर्वव्यवहार माने घटपट, माता पुत्रादि, ऐसे सर्वव्यवहार का जो असाधारण कारण होता है वह ज्ञान है, और वही बुद्धि है। और पहली चर्चा में हमने पढ़ ही लिया था कि अज्ञान जो है अपने आप में एक आसुरी संपत्ति है, और इसलिए हमें इसका त्याग करना चाहिए। इसी कारण भगवान ने गीता में कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ह्य विद्यते। ज्ञान के सदृश पवित्र यहाँ कुछ नहीं है। इसलिए हमें जो है ज्ञान की उपासना करनी चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, उस ओर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धि की शुद्धि जो है वो ज्ञान से होती है। बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। आप अपने शरीर की शुद्धि तो जलादि से कर लेंगे, मृद जलादि से लेकर के शुद्धि कर देंगे, परंतु बुद्धि की शुद्धि कैसे होगी? तो बुद्धि की शुद्धि को कहा कि बुद्धि की शुद्धि तो ज्ञान से ही होनी है। इसलिए हमें ज्ञान हमारा उपास्य होना चाहिए, और अज्ञान आसुरी संपत्ति होने के कारण त्याज्य होना चाहिए। न्याय शास्त्रानुसार जो है बुद्धि के दो भेद बताए, स्मृति, अनुभव। स्मृति माने क्या? संस्कार मात्र जन्य ज्ञानम स्मृति ही। संस्कार से जो जन्य ज्ञान होता है उसे स्मृति कहते हैं। यथा सोयम देवदत्तः यह काश्याम दृष्टः, अर्थात यह वही देवदत्त है जो मैंने काशी में देखा था। यह स्मृति जनित जो ज्ञान है इसको स्मृति कहते हैं। तद भिन्नम अनुभवश्च, उससे भिन्न जो होता है उसे अनुभव कहा जाता है। यह अनुभव भी दो प्रकार का है, एक यथार्थ अनुभव और अयथार्थ अनुभव। यथार्थ अनुभव माने क्या? यथार्थ अनुभव माने रजते रजतमिति ज्ञानम। रजत में, रजत माने चांदी, चांदी में चांदी का ज्ञान होना, यह क्या है? यह ज्ञान है, इसी को प्रमा कहते हैं। अयथार्थ ज्ञान माने क्या? शुक्तौ रजतमिति ज्ञानम। शुक्तौ
शुक्ति माने सीप, उसमें चांदी का आभास होना, यह क्या है? अयथार्थ अनुभव है। आप कभी समुद्र तट पे गए हों तो धूप की किरणों के वशात सीपी में धूप की किरणें पड़ी तो चमक उठी, आपको लगा ओहो यहाँ तो चांदी है। पास में जाकर के देखा तो भ्रम दूर हुआ, वह चांदी नहीं तो देखा कि ये तो सीप है। ऐसे क्योंकि वो चांदी अगर उपलब्ध होता तो यथार्थ ज्ञान होता। यहाँ सीप उपलब्ध हुआ, सीप में आपको चांदी का आभास हुआ, इसलिए वह सीप जो है रजत नहीं है, चांदी नहीं है, यह जो है यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ है, इसके लिए इसको अयथार्थ ज्ञान कहते हैं और यह इसको अप्रमा ऐसा कहते हैं। और प्रमा के भेद से प्रमाण का भी भेद हो जाता है, इसलिए न्याय शास्त्र में 4 प्रमाओं का वर्णन मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमा, अनुमिति प्रमा, उपमिति प्रमा और शाब्द प्रमा। इस प्रकार से 4 प्रमाओं का विवेचन मिलता है। अब हम चर्चा किस पे कर रहे हैं? वेदादि शास्त्र प्रामाण्य पर। तो वेदादि शास्त्र का जो अंतर्भाव होता है वो होता है शब्द प्रमाण के शाब्द प्रमा के अंतर्गत होता है। शाब्द प्रमा के अंतर्गत हमारे जो है वेदादि शास्त्रों का जो है अंतर्भाव होता है, इसलिए हम उनमें जो है वेदादि शास्त्रों को आलोडन करें।